हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड ये वीडियो उन सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और उन्होंने अभी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम अभी स्टार्ट करें तो कौन से चैप्टर में से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल करके जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आप अपना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर साइंस एग्जाम। और ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिए, मेरे साइंस में 94 मार्क्स थे और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये जो गिवन चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं, इनमें से आपको ये टॉपिक्स करके जाने तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक में से सबसे ज्यादा जो स्कूल वाले हैं वो सवाल पूछते हैं। मोस्ट ऐसे टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है तो इनको बिल्कुल करके जाना। इनके अलावा जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी आप करना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इन टॉपिक्स को पढ़ के जा सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप सभी से कम्युनिटी पे पूछा था कि आप सभी के साइंस के हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो कमेंट्स थे उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर फ्रेंड्स के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आ रहा है। कुछ फ्रेंड्स के सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर भी आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम्स में। तो मैं तीनों चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो आपको करके जाने हैं और जिन्होंने पूरे चैप्टर कर लिए उनको इन्हीं को वापस रिवाइज करना है। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में से आपको 2 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। पहला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो 4 टाइप की रिएक्शन है वो आपको करके जाने हैं। उनके रिएक्शन के एग्जांपल आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। हर एक रिएक्शन के 2-2 एग्जांपल आपको याद करके जाना है। अगला टॉपिक इसी चैप्टर में से है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये लास्ट में आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन सभी चैप्टर से हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन टॉपिक्स को वापस रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करोगे क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टरों में से। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं विच इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में से सबसे पहले तो आपको एसिड और बेसिस की जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो करके जानी है। एंड सेकंड टॉपिक आ जाते हैं पीएच स्केल, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जांपल्स के साथ। थर्ड टॉपिक आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में से करना है, दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है फ्रेंड्स को, इस चैप्टर का भी मैंने वीडियो बना रखा है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट करना। और ये जो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट है अलग अलग है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इनका केमिकल फॉर्मूला, इनके यूजेस आपको याद करके जाने हैं। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में से इससे हटके कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। मैंने प्री बोर्ड्स भी दिए हैं, हाफ ईयरली भी दिए हैं, बोर्ड्स भी दिए हैं, तो ये टॉपिक आपको करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में से सबसे पहले आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस याद करके जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है स्कूल एग्जाम्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आपको इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, साथ साथ एग्जाम्पल भी बताना है, जैसे डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, इन सबको आपको बता देना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में से करना है दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली 4-5 प्रॉपर्टी है वो आपको याद करके जानी है, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है। अब इस चैप्टर में ना एक एक्सेप्शन है, कुछ स्कूलों में जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक है वो कट कर दिया जाता है हाफ ईयरली के, कुछ स्कूलों में ऑकरेंस वाले यानी पूरा चैप्टर आ रहा होता है। अगर आपके स्कूल में पूरा चैप्टर आ रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो आपको ऑकरेंस ऑफ मेटल्स भी करके जाना है। अब अगर आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 3। यहां से केमिस्ट्री हमारी फिनिश हो चुकी है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करके जाने। तो इस चैप्टर में बेसिकली 4-5 लाइफ प्रोसेस है, लेकिन कौन से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करके ही जाना है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको करके जाना है और उसके बाद सेकंड आपका डाइजेशन, ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल फिंगर टिप से याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, यानी कि जो 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इस टॉपिक में से, ये आपको करके जाना है। सेकंड है इस टॉपिक यहाँ पे नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि आपको नेफ्रॉन का जो पूरे फंक्शनिंग है वो बतानी है, साथ साथ डायग्राम भी बनाना है। सो डायग्राम इसका जरूर करके जाना है नेफ्रॉन का, साथ साथ और कौन सा डायग्राम करना है, जो स्टोमाटा का डायग्राम है वो भी आपको याद करके जाना है, जो आपका क्लोज स्टोमाटल पोर है और ओपन स्टोमाटल पोर है उसका डायग्राम भी आपको याद करके जाना है। ये हो गया लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आपने पूरा करा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में से सबसे पहले तो आपको ह्यूमन ब्रेन का जो टॉपिक है वो अच्छे से करके जाना है। ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो आपको याद करके जाने हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से एक रफ कॉपी पे एक बार बना के देख लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो भी जरूर आता है एग्जाम्स में। उसके बाद बात करें इसमें से अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और इसका जो डायग्राम है जो आपको है ना, जो टी कप को हाथ लगाए, वो जो पूरा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको याद करके जाना है, क्योंकि वो भी जरूर आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में। और इस चैप्टर में से 2 डायग्राम आपको करके जाने, न्यूरॉन और ह्यूमन ब्रेन। इन दोनों डायग्राम्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा जो आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये बड़ा चैप्टर है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करके जाने हैं? सबसे पहले तो जो रे डायग्राम्स है, जो रे डायग्राम की टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है ना, वो आपको याद करके जानी है, रिवाइज करके जानी है कि ऑब्जेक्ट कब कहाँ रखा होता है, तो इमेज का केस कहाँ बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो आपको याद करके जाना है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इवन 2 मार्कर क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अगेन बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि आसान है, इन्हें याद करना आसान है पहली बात तो, और इसका क्वेश्चन आता जरूर है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उन्हें स्टेट करो, तो वो आपको तीनों लॉ लिख देना है। ठीक है, अगला इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विच इज एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो आपके 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेरिकल लेंसेज हैं, उनके एप्लीकेशंस आपको, रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको 2-3 याद करके जाने हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन भी है। ये आपको इस चैप्टर में करके जाने हैं। आप मोस्ट जाके मैक्सिमम मार्क्स वो आप यहां से स्कोर कर सकते हो। अगले चैप्टर की बात करते हैं विच इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें से सबसे पहला टॉपिक जो आपको करके जाना है दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ये आपको टॉपिक तीनों के तीनों अच्छे से करके जाने हैं विद डायग्राम्स। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के जो डायग्राम्स है, करेक्शन डायग्राम्स है, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए थे। अगला टॉपिक इसी चैप्टर में से डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के 2 छोटे से टॉपिक हैं। जो आपका प्रिज्म वाला टॉपिक है वो आपको करके जाने की व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे डलती है तो 7 स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट आउट हो जाती है। ये आपको करके जाना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है डायग्राम के साथ। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगला चैप्टर है जो कुछ फ्रेंड्स की हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, सबके में नहीं आ रहा, कुछ में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, लेकिन 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो याद करके जाने हैं। 2 फॉर्मूला बेसिकली, जो सबसे सिंपल वाले फॉर्मूलाज हैं। आगे और भी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो भी आपको याद करना है। देखो, एक तो रेजिस्टेंस का टॉपिक हो गया, साथ साथ जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वो आपको याद करके जाने, क्योंकि फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। साथ ही साथ अगला टॉपिक इसी चैप्टर में से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, इनके बीच का डिफरेंस तो आ ही आ सकता है, साथ साथ आपको ऐसे सर्किट दे देंगे, एक सर्किट बना के दे देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसमें से आपको पूछ लेंगे कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बैटरी में से, ये आपसे पूछा जाएगा। रेजिस्टर्स लगा दी जाएंगी, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को भी करके जाना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया। अब लास्ट आपका जो बोनस चैप्टर है, जो कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ते, मतलब इसमें से तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए, विच इज आवर इन्वायरमेंट। जिन फ्रेंड्स के हाफ ईयरली में आवर इन्वायरमेंट आ रहा है वो बहुत लकी, क्योंकि ये बोनस का चैप्टर, इसमें से मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इस पूरे चैप्टर को आपको करके जाना है, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है, पूरा आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा के इसकी जानी है, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो स्कोरिंग चैप्टर है एंड यहाँ से आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं वो कवर कर दिए होंगे। ये इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से 1-2 मिस हो गए हो तो कमेंट्स में बता देना। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।